हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जेनेटिक एमसीक्यू का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, ये उसका दूसरा पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जिसको हम लोग जंपिंग जीन भी बोलते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को ट्रांसपोजॉन्स भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मेज प्लांट में जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डिस्कवर किया था। ठीक है, अगला है, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मूव बाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू कौन सा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मूव करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजॉन। इसमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, फिर उसका वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच एंजाइम इज इसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसपोजॉन्स। यानी ट्रांसपोजॉन्स के मूवमेंट के लिए कौन सा वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये है सी, ट्रांसपोजेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है सी। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेट्रो ट्रांसपोजॉन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेट्रो ट्रांसपोजॉन का एग्जांपल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बी, लाइन, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। ठीक है, लाइन जो है ये रेट्रो ट्रांसपोजॉन है ह्यूमन बींग्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू जीनोम एवोल्यूशन। जीनोम एवोल्यूशन में ये ट्रांसपोजॉन्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बाय इंक्रीजिंग जीनोम साइज, ये ठीक है, बाय क्रिएटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये भी ठीक है, बाय कॉजिंग म्यूटेशन, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी, ऑल ऑफ दी एबव। आगे है, अ म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन अ प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोडॉन होता है वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूटेशन के थ्रू जो कोडॉन होता है वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन डज नॉट चेंज द अमीनो एसिड सीक्वेंस। ऐसा म्यूटेशन जिसमें कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, साइलेंट म्यूटेशन। इसके बाद में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन म्यूटेशन। ठीक है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन म्यूटेशन के थ्रू इसमें से कौन सा डिजीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, हचिंगसन डिजीज। ठीक है, हचिंगटन डिजीज, हटिंगसन डिजीज। ठीक है, बी। आगे है, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम ऑफ अ जीन। कौन सा म्यूटेशन है जो कि रीडिंग फ्रेम को ही क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जो कि पूरे फ्रेम को ही शिफ्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी। आगे है, विच सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 5। क्रोमोसोम 5 के कुछ पार्ट के डिलीशन से कौन सा वाला सिंड्रोम होता है, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ए, क्राइडू चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राइडू चैट सिंड्रोम जो होता है ये क्रोमोसोम 5 के कुछ पार्ट के डिलीशन से होता है। आगे है 11, व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट इट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर कोई एक जीन है जो कि बहुत सारे ट्रेट के फिनोटाइप को अगर वो कंट्रोल कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 11 का राइट आंसर सी, प्लियोट्रॉपी। क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी। मतलब इसमें क्या होगा, एक जीन जो होगा वो कई ट्रेट को गवर्न करेगा। ठीक है, अगला है 12, आई कलर इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन मेकिंग इट एन एग्जांपल ऑफ। इसमें क्या होगा कि कोई एक ट्रेट होगा, उस ट्रेट को बहुत सारे जीन अफेक्ट करेंगे या गवर्न करेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक फिनोटाइप है, इसको बहुत सारे जीन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉलीजेनिक। और प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक ही जीन रहेगा वो कई ट्रेट को क्या करेगा, वो गवर्न करेगा, तो वो हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इपिस्टेसिस में क्या होता है कि दो जीन है और उसमें क्या होगा, एक जीन दूसरे वाले जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, तो जो जीन सप्रेस करेगा वो इपिस्टैटिक जीन होगा और जो जिसको सप्रेस करेगा वो हाइपोस्टैटिक जीन होगा। ठीक है, अगला है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो सटन एंड बावेरी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 14,
जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड टुगेदर आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन। इसको क्या बोलते हैं? लिंक। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे होंगे और एक साथ इनका इनहेरिटेंस होता है, तो उसको बोलते हैं लिंक्ड जीन, और उसको इस फिनोमेना को बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लिंक्ड जीन। ठीक है, आगे है विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थायमिन डाइमर फॉर्मेशन इन डीएनए। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा वाला म्यूटाजन है। ठीक है, विच टाइप ऑफ म्यूटाजन, म्यूटाजन वो होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल थायमिन डाइमर फॉर्मेशन, थायमिन डाइमर फॉर्मेशन कौन करता है इसमें? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यूवी रेडिएशन। ठीक है, यूवी रेडिएशन जो होता है वो थायमिन डाइमर फॉर्मेशन करता है डीएनए में। ठीक है, ये एक म्यूटाजन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल म्यूटाजन, इसमें बताना है कौन सा केमिकल म्यूटाजन नहीं है। नाइट्रस एसिड, बेंजोपायरिन, मस्टर्ड गैस, ये क्या है? ये केमिकल म्यूटाजन है। एक्सरे क्या है? ये केमिकल म्यूटाजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सरे। इसमें से कौन सा केमिकल म्यूटाजन नहीं है? तो एक्सरेज है, बाकी केमिकल म्यूटाजन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, विच केमिकल म्यूटाजन इज नोन टू कॉज बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, इसमें कौन सा वाला म्यूटाजन है, केमिकल म्यूटाजन, जो कि बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कॉज करता है? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है वो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कॉज करता है। ठीक है, आगे है 18, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज आयोनाइजिंग एंड कैन कॉज डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। ठीक है, क्या करता है? आयोनाइजिंग है और डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक कॉज करता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे और गामा रेज। ठीक है, सी, एक्सरेज और गामा रेज। ठीक है, 18 का सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एजेंट कैन एक्ट एज म्यूटाजन, इसमें कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि म्यूटाजन की तरह काम करता है, म्यूटेशन कॉज करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरस। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा वायरस। ये बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि म्यूटाजन की तरह काम करता है। आगे विच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स लाइक ईएमएस, ठीक है, ऑन डीएनए। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट लाइक एथिल मीथेन सल्फोनेट ईएमएस ऑन डीएनए, तो ये क्या कॉज करता है? तो 20 का राइट आंसर है बी, कैन, ये कॉज करता है कॉज बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कॉज करता है ईएमएस डीएनए पर। ठीक, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटाजेंस इंटरकैलेट्स बिटवीन डीएनए बेस कॉजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें बताना है कौन सा वाला म्यूटाजन है जो कि डीएनए बेस के बीच में इंटरकैलेट करता है और जिससे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है डीएनए के बीच इंटरकैलेट करके। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कार्सिनोजेनिक म्यूटाजन, इसमें कौन सा कार्सिनोजेनिक म्यूटाजन है? तो ये कौन सा है? बेंजोपायरिन। बेंजोपायरिन जो है वो म्यूटाजन है और वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 23rd, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ऑकर्स व्हेन। ठीक है, वे अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या है कि दो जीन जो होंगे वो साथ साथ काम करेंगे और एक सिंगल फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, टू जीन्स वर्क टुगेदर टू एक्सप्रेस अ सिंगल फिनोटाइप, दो जीन एक साथ काम करेंगे और एक सिंगल फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। आगे है 24, विच ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में इसमें से कौन सा वाला ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ट्रांसपोजोन सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एएलयू सीक्वेंस। एएलयू सीक्वेंस जो है और इसके अलावा लाइन भी है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है एएलयू सीक्वेंस जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक, आगे है 25, व्हाट आर ऑटोनॉमस ट्रांसपोजॉन्स, इसमें से बताना है कौन सा ऑटोनॉमस ट्रांसपोजॉन्स है। ठीक है, या क्या होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांसपोजॉन्स। ठीक, तो 25 का ये हो जाएगा, ये ट्रांसपोजॉन्स दैट कैन मूव इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस, या अपने से जो हो जाता है ऑटोनॉमस ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, आगे है 26, विच ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आर फाउंड इन ह्यूमन जीनोम, तो इसमें आपका सब है ऑल ऑफ दी अबव, डी, 26 का डी हो जाएगा। लाइन, साइन और एएलयू एलिमेंट ये सब जो है ये कहां पे होता है? ये ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, पी एलिमेंट एक होता है, पी एलिमेंट ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है ड्रोसोफिला में। ठीक है, ये ड्रोसोफिला में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से
टी वाई फैमिली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये है आपका ईस्ट में, ठीक है, ये ईस्ट में होते हैं, ठीक है। आगे है विच जीनोम डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प सप्रेस ट्रांसपोजोन एक्टिविटी, ठीक है, ये कौन सा डिफेंस जीनोम का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि ट्रांसपोजोन एक्टिविटी को सप्रेस करता है? तो आरएनए इंटरफेरेंस, 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आरएनए आई जो है ये सप्रेस करता है ट्रांसपोजोन के एक्टिविटी को। आगे है 28, एलो पॉलीप्लोइडी अकर्स ड्यू टू, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के कई सारे सेट्स, दो से अधिक जब सेट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लोइड कंडीशन। से एक क्रोमोसोम का सेट है और इसका यही सेट आपका डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम में हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीप्लोइड कंडीशन बोलेंगे। तो अगर सेम टाइप का क्रोमोसोम का सेट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लोइड, और अगर डिफरेंट टाइप का हो गया जैसे ए बी, ठीक है, या ए बी बी सी सी, अलग अलग टाइप के जीनोम से अगर ये पॉलीप्लोइड कंडीशन बन रहा है तब इसको हम लोग बोलते हैं एलो पॉलीप्लोइड, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला हो जाएगा? 28 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीसीज है या दो से अधिक स्पीसीज है उनके बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो कंडीशन है वो पॉलीप्लोइड कंडीशन बनता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एलो पॉलीप्लोइडी, ठीक है। और अगर सेम ही टाइप का है उसके बीच में अगर पॉलीप्लोइडी क्रिएट हो रही है, उस सेट का बहुत सारा मल्टीपल बन जा रहा है क्रोमोसोम के सेट का, तो उसको हम लोग बोल देंगे, यानी ये वाली कंडीशन ये ऑटो पॉलीप्लोइड होगी और ये वाली कंडीशन आपका एलो पॉलीप्लोइड होगा, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ एलो पॉलीप्लोइड, एलो पॉलीप्लोइड का इसमें कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, 29 का बी, ट्रिटिका मेस्टिवम, ब्रेडवीड जो होता है ट्रिटिका मेस्टिवम, ये एलो पॉलीप्लोइड का एग्जांपल है, ठीक है। आगे है a cell with one extra और मिसिंग क्रोमोसोम 2n+1 है या 2n-1 है, इज एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है? तो ये एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है, ठीक है, ये क्या है? एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है, 30 का भी हो जाएगा। जैसे कि क्रोमोसोम का सेट है अगर वो डबल ट्रिपल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जैसे मान लीजिए एक सेट है तो हैप्लॉइड, दो सेट है तो डिप्लॉइड, दो से ज्यादा सेट हो गया तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? पॉलीप्लॉइड बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? पॉलीप्लॉइड। सेम टाइप का क्रोमोसोम का सेट है और इसी तरीके से हम लोग देखा अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम के सेट का अगर प्लॉइडी आ रहा है पॉलीप्लॉइडी तो उसको हम लोग एलो बोल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि क्रोमोसोम के सेट में से अगर कोई नंबर माइनस या प्लस हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम का जो सेट है जिसे हम लोग में 46 होता है, 23 पेयर होता है, ठीक है, तो 23 पेयर है प्लस 23 प्लस 23 46 हो जाएगा, तो ये एक पेयर हुआ और ये दूसरा पेयर हुआ, ठीक है, एक सेट हुआ ये दूसरा सेट हुआ, पेयर नहीं, एक सेट हुआ और ये दूसरा सेट हुआ, ठीक है। अब इन सेट में से अगर कोई क्रोमोसोम गायब हो रहा है, 23 से 22 हो गया या 23 है तो वहां पे 24 हो गया, इस तरीके का कंडीशन आएगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो क्रोमोसोम का सेट है अगर वो डबल ट्रिपल या 4 टाइम या उसकी डबलिंग हो रही है, पूरे सेट की डबलिंग हो रही है, तब उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और अगर उस सेट में से कोई क्रोमोसोम कम हो रहा है या अधिक हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइड कंडीशन, ठीक है, इसमें बताना ह्यूमन बीइंग में कौन सा एन्यूप्लॉइड कंडीशन है। तो 46 क्रोमोसोम यानी दो सेट होता है, डिप्लॉइड होता है, दो सेट होता है। अब उसमें से अगर 45 हो गया तो इसका मतलब एक मिसिंग है, या 47 हो गया तो फिर वो एक ज्यादा हो गया है ना, या ऐसा कंडीशन बन रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको ये सभी होगा, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा सेट डबल या ट्रिपल या नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? कोई एक पेयर का क्रोमोसोम कम हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, सब में वैसा ही हो रहा है ना, यहाँ पे 45 हो गया, 47 हो गया, यहाँ पे भी 47 हो गया, तो ऐसे में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे। ये कौन सा कंडीशन है? एन्यूप्लॉइड। तो ह्यूमन बीइंग्स में ये तीनों एन्यूप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है। आगे है कॉल्किसिन इज यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग टू, अब इसमें कॉल्किसिन जो है ये क्या करता है? ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है जिससे कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कॉल्किसिन क्या करता है? डबल द क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम के नंबर को क्या करता है? डबल करता है, प्लॉइडी क्रिएट करता है ये, ठीक है। 32 का बी हो जाएगा। इसके बाद में है 33, लीथल जीन्स कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर प्रेजेंट इन, जब लीथल जीन जो होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तब वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का
लीथल जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो डेड कर जाता है। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा ए। लीथल जीन तभी लीथल होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। कब होंगे? होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स इन ह्यूमन। ठीक है, मल्टीपल एलील यानी कि इसमें हमको ये बताना है कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए कई सारे एलील्स हैं, तो वो आपका हो जाएगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं, वो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील के एग्जांपल में लाते हैं। ठीक है, तो ए बी ओ ब्लड यानी ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसको 3 एलील्स जो होते हैं, 3 एलील जो होते हैं वो उसको ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करते हैं। यानी एक फिनोटाइप कह सकते हो, उसके लिए 3 एलील हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील। ठीक है, तो एग्जांपल कौन सा होगा? ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब ये देख लेते हैं मल्टीपल एलील रिफर टू। ठीक है, एलील जो होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए होते हैं, डीएनए के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। अब अगर वो 2 है तो नॉर्मल है, अगर 2 से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील बोलते हैं। ठीक है, तो 35 का कौन सा हो जाएगा? मल्टीपल एलील के लिए मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन एट द सेम लोकस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो जाएगा मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन एट द सेम लोकस। एक ही लोकस पे एक जीन के अगर 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म है तो उसको हम लोग मल्टीपल एलील बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीपल एलील के लिए जो हम लोगों ने एग्जांपल अभी देख लिया वो क्या है? ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुपिंग जो है वो मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया 35 जेनेटिक्स के एमसीक्यू। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन के साथ जेनेटिक्स के हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ और नए टाइप के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।